अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को दीन दुनिया आखरत की कामयाबियों से नवाजे। लेट हो गई थी क्योंकि मेरी कुछ तबीयत नासाज थी, 2 दिन तबीयत ख़राब रही है, जिसकी वजह से वीडियो या लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सका। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वांडर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 गैसेस टॉपिक का ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है, वांडर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन ये क्या है, PV इज़ इक्वल टू nRT। और ये कब अप्लाइड है, जब कोई गैस जो है वो आइडियल होती है। आइडियल गैस क्या है, ये हमने पहले पढ़ रखा है। द गैस विच ओबेस गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, कोई रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती, इनका जो वॉल्यूम है वो निगलिजिबल है एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये हमने पॉइंट्स पढ़े। तो वांडर वाल ने अपनी एक इक्वेशन दी, उसने कहा कि जो कोई भी गैस आइडियल नहीं है, हम जस्ट नेचर के अंदर कोई भी गैस रियल फॉर्म में आइडियल नहीं है, हम इमेजिनेशन करते हैं। तो क्यों ना किसी रियल गैस के लिए अगर आइडियल गैस को हमने अप्लाई करना है, तो क्योंकि ये रियल गैस पे तो अप्लाइड नहीं है, इसको अगर हमने अप्लाई करना चाहते हैं इस इक्वेशन को, तो फिर हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उसने किस बेसिस पे इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया, इस इक्वेशन की करेक्शन की, वो उसकी बेस बनाया उसने 2 पॉइंट्स, जिनको हमने नाम दिया था फॉल्टी अजम्पशंस ऑफ KMT। फॉल्टी assumptions of KMT। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। और इसी के साथ उसने दूसरा पॉइंट ये बताया, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल as compared to total volume of gas। ये वो assumptions हैं जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जिनको हमने रॉन्ग का नाम दिया था। वो रॉन्ग किसने कहा, मैंने या आपने तो नहीं कहना, ज़ाहिर बात है वो वांडर वाल ने ही इन दोनों पॉइंट्स को रॉन्ग कंसीडर किया। उसने कहा ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पोस्टुलेट है ना कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं हो सकता। जब गैस मॉलिक्यूल में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो गैस आइडियल है। और ऐसा हम कह रहे हैं कि कोई भी हमारे पास गैस आइडियल नहीं है, हम क्या कह रहे हैं, इमेजिनेशन। इसका मतलब क्या है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। दूसरा हमने कहा कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल्स का, वो टोटल वॉल्यूम जिसको हम नाम देते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल, क्योंकि गैस सारी जितनी स्पेस उसको मिलती है उसकी तमाम की तमाम स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेती है, लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि वो सारी वो गैस है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो उसने कहा कि हम किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम
टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, वो ज़रूर कम ज़रूर होता है। तो इस बेस पे इन दोनों फॉल्टी अजम्पशंस की करेक्शन के बाद ये जो फर्स्ट पॉइंट है, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी बेस पे उसने प्रेशर के अंदर करेक्शन की और जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, इस पोस्टुलेट की करेक्शन के बाद, क्योंकि ये तो रॉन्ग थे अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल, उसने इनको करेक्ट करने के बाद तो प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन के बाद इस गैस को मॉडिफाई करके एक रियल गैसेस के लिए एक गैस ड्राइव की, एक इक्वेशन ड्राइव की, जिसको उसने नाम क्या दिया, वैन डर वाल इक्वेशन। तो वो वैन डर वाल इक्वेशन जो हम लिखते हैं वो क्या है, वैन डर वाल्स इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, अब प्रेशर को उसने करेक्ट किया, ये वाला था, इसको उसने करेक्ट करके क्या नाम दिया, P + AN² बाय V²। और वॉल्यूम को उसने करेक्ट करने के बाद क्या नाम दिया, V - NB = nRT। दिस इज़ द वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। क्योंकि हमारे पास कोई भी गैस है वो नॉर्मल कंडीशंस पे रियल है, वो आइडियल नहीं है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं। और कोई भी गैस 100% आइडियल नहीं है, हम जस्ट इमेजिनेशन करते हैं। नेचर के अंदर कोई गैस 100% आइडियल नहीं है। हम आइडियलिटी के करीब तो ले जा सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को 100% आइडियल नहीं कर सकते। तो इसके बेस पे उसने पहला पॉइंट दिया, जिसको हमने नाम देना है वॉल्यूम करेक्शन का। वॉल्यूम करेक्शन, इसके लिए आपने सुनना है, पहले मैं देखें, लेट्स सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, इसके वॉल्यूम को, ये जितना है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इस ज़ाहिरी बात है कि ये सारी, क्योंकि ये जितना कंटेनर का वॉल्यूम था या वेसल थी, उसके अंदर जितनी स्पेस थी वो सारी की सारी स्पेस गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई की है। तो इसका मतलब है ये गैस का वॉल्यूम भी है। तो इसको हम क्या नेम देंगे, वॉल्यूम ऑफ द वेसल, क्योंकि गैस का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ वेसल, कि जितनी वेसल थी उसके अंदर तमाम जितनी स्पेस थी वो गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई की है। तो ये पूरा वॉल्यूम जो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है। अब हुआ क्या कि इसी के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स करीब आना शुरू हो जाएंगे। और जब प्रेशर हमने अप्लाई किया तो ये मॉलिक्यूल्स प्रेशर बढ़ाते गए, ये प्रेशर अप्लाई किया और मॉलिक्यूल्स क्या होना शुरू हो गया, करीब आना शुरू हो गया। लेट्स सपोज कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आ गए। अब देखें, ये यहां तक जो वॉल्यूम था वो क्या था, V वेसल, और ये वाला वॉल्यूम बेसिकली क्या है, जिसको मैंने नाम दिया B क्या है, इसको मैं लिख देता हूं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और इसी के साथ ये वाला जो ऊपर ये जो जगह बची है, यहां से लेकर यहां तक ये खाली है, ये क्या है, V फ्री है। अब अगर मैं बात लिखूं अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम करेक्शन के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, उनके अंदर ये सारा गैस के मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई थी। ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ द वेसल। इसके ऊपर जब हमने प्रेशर अप्लाई किया, मॉलिक्यूल्स करीब आना शुरू हो गए। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते गए, मॉलिक्यूल्स उतना क्या होना शुरू हो गया,
करीब आना शुरू हुए, और जब वो जितने करीब आ सकते थे करीब आए, उन्होंने क्या किया, प्रेशर को जो ऊपर हम लगा रहे थे उसको अपोज करना शुरू कर दिया। तो ये वाली वो यानी ये मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए जितने मैक्सिमम हम करीब कर सकते थे। अब देखें ये वाला जो सारा हमारे पास वॉल्यूम है ये बेसिकली क्या था, खाली था। गैस के मालिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम आ रहा है वो इतना आ रहा है जो बहुत कम है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम, यानी जो पूरा वेसल के मुकाबले में जो वॉल्यूम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, जो गैस के मालिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो बहुत कम है, बाकी सारा वॉल्यूम क्या है, खाली है। तो ये क्या हुआ, बहुत कम ज़रूर है लेकिन इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम ज़ीरो नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैं मिसाल देता हूं कि ये आपके पास है 100 और ये वाला जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ये आ रहा है 2। अब ये जो वी फ्री है ये 98 है। अब 98 के मुकाबले में 2 शमाल बहुत कम इसकी वैल्यू है, लेकिन ये तो नहीं है कि हम इसको निगलेक्ट कर दें, इसको हम ऐड करेंगे तो तब हमारे पास 100 टोटल वॉल्यूम बनेगा, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। वैन डर वाल ने यही पॉइंट आउट किया कि जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनका डेफिनेट वॉल्यूम है। हाँ ये बात ज़रूर है कि उनका जो डेफिनेट वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ द वेसल या वॉल्यूम ऑफ द गैस के मुकाबले में समाल कम, बहुत वेरी समाल है, बहुत कम है, लेकिन नेग्लिजिबल नहीं है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो यही पॉइंट वैन डर वाल ने करेक्शन की। तो अब इसी को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैन डर वाल point out that the gas molecules have definite वॉल्यूम, कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर वो अपोज ना करते, मुकम्मल तौर पर हम उसको कंप्रेस कर देते, इसका मतलब तो फिर तो हम निगलेक्ट कर सकते थे। जब हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं वो अपोज करती हैं मॉलिक्यूल्स, जब वो करीब आते हैं उनमें रिपल्जन फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाती हैं जिसकी वजह से वो उसको अपोज करते हैं। तो इसका मतलब है उनके अंदर क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम है। ये हमें पता कैसे चला, जब उसके ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई किया, मॉलिक्यूल्स करीब आ गए और जब बहुत करीब आए तो उन्होंने जो उनके ऊपर अप्लाइड प्रेशर था गैस के मॉलिक्यूल्स उन्होंने उसको अपोज किया। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के मुकाबले में जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस के मॉलिक्यूल्स का वो समाल ज़रूर है लेकिन नेग्लिजिबल नहीं है, बाकी खाली ज़रूर है लेकिन उसको हम निगलेक्ट जो है वो नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूल्स हैव, इसने यही बात की, वैन डर वाल पॉइंटेड आउट दैट द गैस मॉलिक्यूल्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम है इनका, लेकिन क्या है, ऑल्दो द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, दूसरा पॉइंट इनको पॉइंट फॉर्म में बना लेते हैं, ऑल्दो द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल as compared to total volume of gas, जिसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस वी वेसल। अब आपको समझना आसान हो गया। ऑल्दो द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल, जिसको मैंने बी का नाम दिया है, वो टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, बट इट इज नॉट नेग्लिजिबल। लेकिन जो निगलिजिबल नहीं है इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, उनकी कोई वैल्यू है, उनकी कोई हैसियत है, बेशक उनकी टोटल के मुकाबले में हैसियत कम है लेकिन हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह क्या हुई कि जो हमारे पास ये सारा पॉइंट जो हमें ये पता कैसे चला, वैन डर वाल ने ये कैसे पॉइंट आउट किया कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं
उनका वॉल्यूम है, वो उनका वॉल्यूम डेफिनेट है, लेकिन वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के मुकाबले में बहुत स्मॉल है। इसको पता कैसे चला? पॉइंट ये आता है कि उसको कैसे, ये मैंने वही बात की है कि जब उसने प्रेशर अप्लाई किया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आए, और मज़ीद जब प्रेशर हम बढ़ाते गए तो इनके अंदर रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट हुई, जिन्होंने अप्लाइड प्रेशर को क्या किया? अपोज किया, जिसकी बेस पे हमने कहा कि इनको मुकम्मल तौर पर इनके वॉल्यूम को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपोज कर रही हैं, उनका डेफिनेट वॉल्यूम है। जब उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया, अपोज किया, हमने कहा कि उनके डेफिनेट वॉल्यूम है, तो हम यही कहते हैं प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस मॉलिक्यूल्स। उन्होंने क्या किया? देन मॉलिक्यूल्स अपोज द अप्लाइड प्रेशर, कि गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स ने उन्होंने अपोज किया अप्लाइड प्रेशर को। इस पॉइंट ने हमें क्या बताया? इस पॉइंट ने हमें ये रिप्रेजेंट किया, जब उनके गैस के मॉलिक्यूल्स ने अप्लाइड प्रेशर को अपोज किया तो इस पॉइंट ने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी कि इससे के रिपल्सिव फोर्सेस हैं, जिनकी वजह से उनके ऊपर जब प्रेशर अप्लाई किया तो उन रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से उन्होंने अप्लाइड प्रेशर को अपोज किया। अब देखें, हमने देखा कि जो वी वेसल है, इसको अब मैं लिख सकता हूं, जो वी वेसल है ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि गैस का जो वॉल्यूम होता है बेसिकली वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द वेसल। और इसी तरह जो बी है ये क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या इसी को हम नाम देंगे इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम। इसी का तीसरा नाम है इफेक्टिव वॉल्यूम, जो हकीकत में गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। बेशक सवाल ज़रूर है, लेकिन उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। वी, यहाँ पे एक और बात आ गई, ये हमने लिख लिया, एक और हमने लिखा वी फ्री। ये क्या है? आप अपनी डायग्राम पे जाएं, वहां पे ऑब्जर्व करें, डायग्राम क्या कह रही है? ये देखें, इस चीज को देखें, ये टोटल वॉल्यूम हो क्या, या वॉल्यूम ऑफ द गैस? ये क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और ये क्या है? वी फ्री। ये किस चीज की इक्वल होगा? बेसिकली द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, फ्री वॉल्यूम, जो उन्होंने ऑक्यूपाई नहीं किया। मतलब क्या है? वो फ्री रहेगा, वो खाली जगह की फॉर्म में रहेगा। तो वी फ्री को हम यही कहते हैं वॉल्यूम अवेलेबल टू गैस मॉलिक्यूल्स। टू गैस मॉलिक्यूल्स। अब हमने देखा कि जो हमारे पास वी वेसल है वो किस चीज़ की इक्वल है, हमने ये देखना है। तो ये वी वेसल को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो वी वेसल किस चीज़ की इक्वल होगी? वी फ्री प्लस बी। वी वेसल इज इक्वल टू क्या होगा? वी फ्री माइनस बी, सॉरी, वी वेसल इज इक्वल टू वी फ्री प्लस
बी। अब हमने ये निकालना है कि वी फ्री क्या है, जो कंप्रेसिबल है, जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, वो क्या है, ये हमने निकालना है। तो ये किस चीज़ की इक्वल होगा, अब ये हम निकालेंगे वी फ्री। अगर मैंने निकालना है तो ये टोटल में से मैं बी को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल माइनस बी। ये जो बी है ये हमारे पास, इसको हम माइनस कर दें तो ये बेसिकली वी फ्री क्या है, द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, जिसको हमने वी फ्री का नाम दिया है। तो जो एक्चुअल ये हमने करेक्शन उसने की। अब देखो कि जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है ये क्या है, ये प्रेशर हमने जब आइडियल और ये वी क्या लेना है हमने फ्री। तो यही फ्री फॉर्म के अंदर जब गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए ये वी फ्री हमने काउंट करना है तो ये हमने देखा। अब ये देखें ये जो बी है ये क्या चीज़ है, जिसको हमने नाम दिया था एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसकी तरफ आए तो ये अब हमने इसी के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखने हैं। नंबर 1 पे ये जो वी बी है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। और इस बी को हमने एक और नाम भी दे दिया कि ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, ये वांडर वाल कांस्टेंट है, वांडर वाल्स कांस्टेंट है। अगर ये बी 0 हो जाए, यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है नहीं, सारा गैस को हमने कंप्रेस कर दिया, तो जो एक्चुअल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको जब हमने करीब किया तो वो 0 हो गया। अगर बी 0 है तो गैस क्या होगी, आइडियल। और अगर बी जितना 0 से बढ़ता जाएगा इसका मतलब है वो गैस वो आइडियल नहीं है, और जितना 0 के करीब बी हम ले के आते जाएंगे इसका मतलब है वो उतना आइडियलिटी के करीब आ रहा है। और अगली बात पे हम करें कि जो बी है इसके साथ साथ ये हर गैस की कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो बी है ये हर गैस के लिए सेपरेट होगा, इसके लिए ये नहीं है कि ये सारी गैसेस के लिए जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ये सेम होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जैसे क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है, उन 30 स्टूडेंट में तमाम बॉयज़ हैं तो उन बॉयज़ में एक स्टूडेंट जो है वो हाफिज़ है, बाकी 30 स्टूडेंट जो हैं वो आपके हाफिज़ नहीं है। अब वो जो हाफिज़ वाली प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पे उस स्टूडेंट को हमने बाकी क्लास से डिस्टिंग्विश कर दिया है, ये करैक्टरिस्टिक, वो खूबी जिसकी बेस पे हम किसी चीज़ को बाकियों से सेपरेट कर देते हैं तो उसको हम करैक्टरिस्टिक कहते हैं। जैसे मेरे फिंगरप्रिंट की बात करूं तो मेरा फिंगरप्रिंट ऐसा फिंगरप्रिंट है जो किसी और का नहीं है, तो इस फिंगरप्रिंट की बेस पे मैं बाकी तमाम इंसानों से क्या हो जाऊंगा, डिस्टिंग्विश हो जाऊंगा। तो ये जो फिंगरप्रिंट है ये हर बॉडी की अपनी करैक्टरिस्टिक है जो दूसरों से क्या होता है, जुदा होता है। तो ये बी क्या है, करैक्टरिस्टिक ऑफ characteristic of each गैस। जितनी गैसेस हैं उन तमाम के लिए जो बी है वो उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अगली बात करें कि जो बी की वैल्यू क्या है, जो बी है ये बेसिकली क्या होता है, इज इक्वल टू 4Vm। Vm क्या है, अगले इस पॉइंट पे कहते हैं जो Vm है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस या मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, द गैस ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मोल। जब वो 1 मोल होगा, या इसे हम क्या नेम देते हैं, मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस कहते हैं। और ये जो बी है ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये उसका 4 टाइम होता है
मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस उसका 4 टाइम होता है। इसकी कंप्लीट डेरिवेशन है, लेकिन आपके सिलेबस में ये डेरिवेशन नहीं है, आपने इसको इतना ही याद रखना है। अगर हम बी को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो कह रहे हैं इसको डिफाइन करें तो वो क्या बनेगा, इसकी तरफ आते हैं। जी वी एम जो है ना, ये क्या है, मैंने इधर लिख रहा हूँ ताकि वहाँ पे लिखना जी आसान होगा। वी एम जो है ये क्या है, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। और ये मोलर वॉल्यूम जो है, ये जो हमारे पास बी है, ये हर गैस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और दिस इज बी इज द 4 टाइम ऑफ मोलर वॉल्यूम। ये मोलर वॉल्यूम के इक्वल नहीं होता, बल्कि क्या है, दिस बी इज द, अगर ये हम वैल्यू की बात करें, ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है दैट इज द 4 टाइम ऑफ द मोलर वॉल्यूम। इसकी डेरिवेशन हमारे एफएससी लेवल पे नहीं है, आपने इसको याद रखना है। अब अगर हम बात करें कि ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये मैंने क्या कहा कि बी जो है ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, डिपेंड किस पे करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, इसको वान डेर वाल कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर बी 0 होगा तो गैस आइडियल होगी। इसको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच गैस, यानी ये इसकी बेस पे हम गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। हर गैस के केस में जो बी की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, और ये इसकी वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू 4 VM। अगले पॉइंट पे आते हैं कि अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये क्या होगा। जो b है, बेसिकली b क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इफेक्टिव वॉल्यूम, या जिसको हमने नाम दिया था इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम। अब देखें कि जो हमारे पास V फ्री है, बेसिकली ये क्या है, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर कंप्रेशन, जो कंप्रेशन के लिए हमें अवेलेबल है। बाकी ये तो एक्सक्लूडेड है, ये तो ये नहीं है। तो ये यहाँ पे हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की जो डेफिनेशन करते हैं वो क्या बन जाता है, हम लिख देते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। The volume occupied by 1 mole of gas, the volume occupied by 1 mole of gas at its highly compressible state, बट यानी जब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, जितना मैक्सिमम हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो उस मैक्सिमम कंप्रेशन पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स अगर वो 1 मोल हैं तो वो जितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर रही हैं, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट इट्स हाईली कंप्रेसिबल स्टेट, हाईली कंप्रेसिबल स्टेट बट नॉट इन लिक्विड स्टेट। ये हमारे पास क्या हुआ गया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की डेफिनेशन हो गई, और इसी को हम इफेक्टिव वॉल्यूम कहते हैं। स्टूडेंट, हमने यहाँ पे फाइंड करना है वी फ्री, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर कंप्रेशन, जो हमने फाइंड किया, और वो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल माइनस बी। यही वजह है कि जब ये बेसिकली फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस है, अगर ये n मोल ऑफ गैस के लिए हो तो फिर क्या लिखते हैं, ये जो करेक्शन की है उसने वॉल्यूम करेक्शन, v माइनस एन बी, दैट इज फॉर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। इसी वजह से हमने v की बजाय v माइनस एन बी पुट किया था। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे हम इसका फाइंड करने जा रहे हैं प्रेशर करेक्शन, उसकी तरफ आते हैं।